मॉडल्स के साथ हैव बीन का यूज़ करते हैं हम, और उसके बाद कोई वर्ब का इस्तेमाल ना कर कर ऑब्जेक्ट मतलब नाउन या फिर एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। मॉडल के बाद हैव बीन का यूज़ कर कर उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो क्या सेंस जाता है? कंफ्यूज होते हैं, कन्फ्यूज़न बना रहता है आपका, सारा कन्फ्यूज़न दूर होगा। क्या क्या होगा देखें, कुड हैव बीन, वुड हैव बीन, शुड हैव बीन का यूज़ किस तरीके से करेंगे, मस्ट हैव बीन, मे हैव बीन, माइट हैव बीन का यूज़ किस तरीके से करेंगे। मतलब इन सारे मॉडल्स के साथ हैव बीन लग जाए तो क्या सेंस जाएगा, क्या सिचुएशन, क्या कंडीशन रहेगी। दूसरा कॉन्सेप्ट है, अगर बी वर्ब आती है ना, बी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है बी वर्ब के बाद, यहाँ बी वर्ब से पहले यहाँ पर मॉडल होगा, ठीक है, कोई भी मॉडल, फिर उसके बाद क्या होगा, बी वर्ब होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म का तो क्या सेंस निकलेगा, पैसिव सेंस है ये, बट क्या मीन देगा, कैसे हम यूज़ करेंगे, कैसे हम समझेंगे, क्या आइडेंटिफिकेशन है, कंप्लीट बताऊंगी। कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, कन्फ्यूज़न भी आपके दूर होंगे लगभग, देखना आप। फिर है बी वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाता है, तो जैसे कंटिन्यूअस टेंस में होता है ना, बी वर्ब से पहले आपको मॉडल मिलेगा, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट। फिर वो क्या सेंस देगा वो भी मैं क्लियर करूँगी। जैसे कि हम हैव प्लस V3 का यूज़ करते हैं ना परफेक्ट टेंस में, तो उसी तरीके से मॉडल हैव बीन लग जाता है तो क्या सेंस देता है। अगर V3 आ जाता है हैव के बाद तो क्या सेंस देता है। कंटिन्यूअस टेंस जैसे मैंने बताया, मॉडल आ जाएगा बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो कंप्लीट ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कुड के साथ हैव लगना, कुड के साथ बीन लगना, हैव बीन लगना, बी लगना, फिर वर्ब के साथ आईएनजी लग जाना, क्या सेंस निकलेगा, क्या कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल इजी वे में यहाँ पर क्लियर होगा। पोजीशन भी बताऊंगी यहाँ पर, ठीक है। मॉडल आ जाएगा, पास्ट में कोई चीज़ आपके पास थी या प्रेजेंट में है वो भी क्लियर करूँगी। हैव हैड का यूज़ किस तरीके से होता है पोजीशन में वो भी क्लियर होगा, बहुत सिंपल वे में, ठीक है। कुछ एक्टिव सेंटेंस होंगे, पासिव सेंटेंस होंगे, वो कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली हूँ बहुत ही सिंपल वे में, क्योंकि हमेशा इसमें कन्फ्यूज़न तो रहता ही रहता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करते हैं मॉडल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कुड हैव बीन की तरफ। कुड हैव बीन, अगर इसका हिंदी में सेंस देखें, पहचान देखें तो कुछ हो सकता था, मतलब कि कुड हैव बीन के बाद यहाँ पर वर्ब नहीं आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा कुड हैव बीन के बाद, ठीक है, ऑब्जेक्ट, नाउन या फिर एडजेक्टिव। कुड हैव बीन मतलब कोई कुछ हो सकता था, पास्ट में कोई कुछ हो सकता था, कोई कहीं हो सकता था, कोई लंबा हो सकता था, कोई काला हो सकता था, ऐसी पॉसिबिलिटी दिखाते हैं ना, कोई अमीर हो सकता था, कोई गरीब हो सकता था। तो उस सेंस में हम कुड हैव बीन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा, कुड हैव बीन आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, वर्ब नहीं है यहाँ पर। एक इससे पहले कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर ले, जैसे बी है ना, बी का मतलब होता है होना, ठीक है, बी का मतलब होना, ये आप ध्यान रखें। और इज एम आर का मतलब कोई कुछ है, ठीक है, कोई कुछ है प्रेजेंट में, यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं आती है। जब हम मॉडल्स की बात करते हैं ना इज एम आर के सेंस में, तो वहाँ पर मॉडल के बाद हम बी का यूज़ करते हैं, ये आप ध्यान रखिए अलग से। आपको अभी मैं जब समझाऊंगी ना तो आपको कोई बीच में उलझन पैदा नहीं होगी आपकी कोई, ठीक है। कुड जो है पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है, ऑब्वियसली यहाँ पर दिख रहा है आपको। अब देखें सेंटेंसेस के थ्रू क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। वह टीचर हो सकता था, संभावना थी कि वह टीचर हो सकता था पास्ट टाइम में, आगे पीछे कोई ना कोई कंडीशन तो होगी, शायद वो इंटेलिजेंट होगा, ठीक है, और उसमें ऐसी क्वालिटी होगी टीचर होने की, तो ऐसे कि वह टीचर हो सकता था, है नहीं, हो सकता था पास्ट में। तो अब सेंटेंस देखिए यहाँ पर इस ही को आप रिमूव कर दें और इस V3 को, ये गलत टाइप हो गया, तो ही कुड हैव बीन अ टीचर, वह टीचर हो सकता था, वह टीचर हो सकता था, ही कुड हैव बीन अ टीचर। अगर अभी इस वक्त वो टीचर है तो ही इज़ अ टीचर, हम ऐसे बोलेंगे। हम यहाँ पर पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं, पास्ट की, सकता था का सेंस आ रहा है, कुड हैव बीन का यूज़ करेंगे। फ़ोन टेबल पर हो सकता था, तो टेबल पर होना, टीचर होना कोई काम है क्या, कोई एक्शन है, नहीं है ना, तो यहाँ पर कोई वर्ब नहीं आ रही है, ठीक है। तो फ़ोन टेबल पर हो सकता था, ऐसी संभावना थी, था नहीं, द फोन कुड हैव बीन ऑन द टेबल। ही कुड हैव बीन एट होम, वह घर पर हो सकता था, घर पर होने की संभावना थी, तो यहाँ पर घर पर होना कोई काम है, नहीं है।
ही कुड हैव बीन टायर्ड, वह थका हुआ हो सकता था। कोई सेल्फिश हो सकता था, कोई अमीर हो सकता था, कोई गरीब हो सकता था, कोई ऑनेस्ट ईमानदार हो सकता था। तो इस तरीके से कोई कुछ हो सकता था के सेंस में विदाउट वर्ब में पास्ट के लिए हम कुड हैव बीन का यूज़ करेंगे। सेंस जाएगा, सकता था की फीलिंग आएगी यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखें एक और चीज़, इसी चीज़ को हम बोलते हैं, ये तो पास्ट की बात रही, ठीक है, पास्ट में कोई कुछ हो सकता था, कुड हैव बीन। अब हम प्रेजेंट में यही पॉसिबिलिटी दिखाते हैं ना, कुड हैव को लेकर, कुड को लेकर, मतलब कुड को लेकर, कुड हैव बीन तो आ गया ना पास्ट में, कुड को लेकर प्रेजेंट में, तो हम ऐसे यूज़ करेंगे, वह थका हुआ हो सकता है, प्रेजेंट में हो सकता है, ये फीलिंग जाएगी। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, कैन बी का भी यूज़ कर सकते हैं, वह थका हुआ हो सकता है, और ही कुड बी का भी यूज़ कर सकते हैं। कैन बी हाई पॉसिबिलिटी, जनरल पॉसिबिलिटीज़ होती है ना, उनको शो करता है, जो जनरली घटित होती रहती है ऐसी संभावनाएं, तो वहाँ पर हम पॉसिबिलिटी दिखाते हैं तो कैन बी का यूज़ करते हैं। तो कैन बी और कुड बी दोनों का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो कुड बी है वो कैन से लो पॉसिबिलिटी शो करता है, और कैन में जो है जनरल पॉसिबिलिटी होती है, हाई पॉसिबिलिटी उनकी तरफ ये ज़्यादा इशारा करता है। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कैन बी या कुड बी का यूज़ हो जाएगा, लेकिन कुड हैव बीन पास्ट में कोई कुछ हो सकता था, प्रेजेंट में कुड बी, क्लियर है। कुड बी के बाद और कुड हैव बीन के बाद यहाँ पर कोई वर्ब नहीं आ रही है, क्रिया नहीं आ रही है, कोई कुछ हो सकता था या कोई कुछ हो सकता है, तो प्रेजेंट में, यहाँ पर कुड हैव बीन पास्ट में। उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखें, कुड हैव बीन, यहाँ पर वर्ब मिलेगी आपको, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुड हैव बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये जो है पैसिव में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, पैसिव में। ये सेंटेंस यहाँ पर जो होता है, काम के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, जो काम किया जाता है ना उसको स्टार्टिंग में मेंशन किया जाता है, किसी के द्वारा कोई काम किया जाता है ना उसको मेंशन करेंगे। कैसे, अभी देखना, सेंस जाएगा कुछ किया जा सकता था, पास्ट में, ये भी क्या है, पास्ट में है, कुछ किया जा सकता था। प्रेजेंट में कैसे होगा वो भी मैं बताऊंगी। कुड हैव बीन और V3, कुड हैव बीन, देखो पैसिव है, यहाँ पर देखिए कुड है, कुड के बगल में हमको यहाँ पर पास्ट का सेंस जा रहा है, मतलब पास्ट में ले जाना है, तो कुड के साथ में यहाँ पर हैव लगा है, हैव लगा है, ठीक है। कुड के बाद में तो हम V3 का यूज़ नहीं कर सकते ना, हमने हैव लिया, ठीक है, हैव लिया, फिर यहाँ पर हैव के साथ बीन लिया, ठीक है, बीन लिया, फिर यहाँ पर V3 लिया। चलिए अब सेंटेंसेस देखें, उसे भेजा जा सकता था, उसे भेजा जा सकता था पास्ट में, तो यहाँ पर जो काम किया जा सकता था वो क्या था, भेजने का काम। अब यहाँ पर कोई काम किया जा रहा है ना, उसको फोकस किया जा रहा है, उसे भेजा जा सकता है, काम को ही पहले क्लैरिफाई मतलब डिस्क्राइब कर दिया है कि उसे भेजा जा सकता था। तो ही कुड हैव बीन, कुड हैव बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही कुड हैव बीन सेंट, उसे भेजा जा सकता था, थर्ड फॉर्म, उसे बुलाया जा सकता था, पास्ट में, ही कुड हैव बीन कॉल्ड, उसे बुलाया जा सकता था, कोई भी काम किया जा सकता था, कुड हैव बीन इस सेंस में, कपड़े धोए जा सकते थे, क्लोथ्स कुड हैव बीन वॉश्ड, रूम कुड हैव बीन क्लीन्ड, कमरे को साफ किया जा सकता था। इस तरीके से कुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में बनाएंगे, सेंस जाएगा कुछ किया जा सकता था, मतलब कोई काम किया जा सकता था। अब यही चीज़ इसी को अगर हमको पैसिव में बताना है ना तो कैसे बताएंगे, कुड बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, कुड बी, जहाँ पर बी आ रहा है तो प्रेजेंट की बात हो रही है, मतलब जैसे कमरा साफ किया जा सकता है, प्रेजेंट में ऐसी संभावना है कि कोई काम किया जा सकता है, तो कुड बी का यूज़ करेंगे। सकता है की फीलिंग आ रही तो कुड है, और भी जैसे जैसे सेंस निकलेंगे वैसे शुड, वुड, ये सारे मॉडल्स यूज़ करेंगे। तो रूम कुड बी क्लीन्ड, कमरा साफ किया जा सकता है, तो कुड बी क्लीन्ड, और किया जा सकता था ये कमरा साफ, तो कुड हैव बीन क्लीन्ड, क्लियर है। तो कुड बी क्लीन्ड, कुड हैव बीन क्लीन्ड। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। प्रेजेंट में कैसे यूज़ करेंगे हम इसका पैसिव बनाने के लिए, और पास्ट में। अब आगे देखें, वुड हैव बीन, जैसे हमने कुड हैव बीन का यूज़ किया वैसे हम वुड हैव बीन को भी देखेंगे।
तो वुड का जो यूज़ है ना वो कंडीशनल सेंटेंसेस में भी होता है, लेकिन यहाँ पर मैं जो सेंस बताऊंगी गा गे गी के सेंस में, गा गे गी के सेंस में निकलेगा। यहाँ पर देखना पहचान इसकी यही होगी, इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। वुड हैव बीन फिर ऑब्जेक्ट, यहाँ पर भी वुड हैव बीन के बाद ऑब्जेक्ट होगा, नाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, मतलब कोई काम नहीं होगा, कोई वर्ब नहीं होगी वुड हैव बीन के बाद। कोई कुछ रहा होगा या कहीं होगा के सेंस में, कोई कुछ रहा होगा या कहीं होगा, तो गा गेगी का सेंस दे रहा है, लेकिन ये पास्ट की ओर फोकस कर रहा है। ठीक है, जैसे सेंटेंसेस देखें, वह घर पर रहा होगा, वह घर पर रहा होगा, कोई कहीं रहा होगा, कोई कुछ रहा होगा, कोई अमीर रहा होगा, कोई गरीब रहा होगा, कोई ईमानदार रहा होगा, कोई ऑफिस में रहा होगा, इस तरीके से। तो ही वुड हैव बीन एट होम, ही वुड हैव बीन एट होम, वह घर पर रहा होगा। तो गा गेगी से वाक्य की एंडिंग होगी, लेकिन सेंस यहाँ पर पास्ट का जाएगा कि पास्ट में ऐसा कोई रहा होगा। ठीक है, घर पर रहा होगा, टीचर रहा होगा, इस तरीके से। तो पास्ट का सेंस जा रहा है, वह अध्यापक रहा होगा, ऐसी पॉसिबिलिटी है, वह अध्यापक रहा होगा। तो गा गेगी का सेंस आ जाए तो यहाँ पर वुड का यूज हो गया है, वुड हैव बीन। वह अध्यापक रहा होगा तो ही वुड हैव बीन अ टीचर, ही वुड हैव बीन अ टीचर। ही वुड हैव बीन काइंड, वह कैसा रहा होगा, वह दयालु रहा होगा पास्ट में, ऐसी संभावना है, पॉसिबिलिटी है, ऐसी हम कल्पना सी कर रहे हैं कि वो दयालु रहा होगा। ही वुड हैव बीन रिच, हाँ वो अमीर रहा होगा, अमीर है नहीं, रहा होगा। ठीक है, पास्ट में। अब इसी को अगर हम, ये तो वुड हैव बीन, इसी चीज़ को अगर कोई प्रेजेंट में कुछ होगा के सेंस में, ये तो पास्ट में रहा होगा, प्रेजेंट में यही सिचुएशन आ जाती है ना, तो हम कैसे यूज़ करेंगे, वुड बी का यूज़ करेंगे, वुड बी का। अभी था वुड हैव बीन का, और इन दोनों के बाद ही कोई काम नहीं था, कोई घर पर है, काम है नहीं है, टीचर है, काम है नहीं है, काइंड है, काम है नहीं है, रिच है, काम है नहीं है। तो इसी तरीके से पास्ट में था, अब प्रेजेंट में वुड बी का यूज़ हो जाएगा, वह टीचर होगा, वह टीचर होगा, ही वुड बी अ टीचर, ऐसी संभावना है कि वह टीचर होगा। तो पॉसिबिलिटी के सेंस में वह टीचर होगा। प्रेजेंट में हम ऐसी पॉसिबिलिटी दिखाते हैं। अगर हम बोलते हैं, यही देखिए सेंटेंस सेम है, वह टीचर होगा, और यहाँ पर भी वह टीचर होगा, ये प्रेजेंट में, प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर मेंशन होगा कि प्रेजेंट टाइम में, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं वह टीचर होगा फ्यूचर में, तो ही विल बी अ टीचर, ही विल बी अ टीचर, तब आप विल बी का यूज़ करेंगे। सेंस को समझे, सेंस को पकड़ें। अगर मैं बोलती हूँ कि वह एक टीचर है, प्रेजेंट में है ना, तो ही इज़ अ टीचर, ही इज़ अ टीचर। तो इस तरीके से एज अ बी वर्ब, एज अ बी वर्ब हम कैसे मॉडल्स का यूज़ करते हैं, कैसे हम देखें, यहाँ पर विल बी का यूज़ हुआ, फ्यूचर की ओर इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये भी गागेगी से एंड होगा, लेकिन फ्यूचर की ओर इसका इशारा होगा। प्रेजेंट की ओर गागेगी के सेंस में हम वुड का यूज़ करेंगे। ठीक है, और है के सेंस में इज एम आर हो जाता है कि वह एक टीचर है, तो ही इज़ अ टीचर। क्लियर हुआ होगा, ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए यहाँ पर वुड बी, विल बी और इज़ का यूज़ किया है, फिर यहाँ पर वुड हैव बीन का यूज़ किया है। मुझे लगता है समझ में आ गया। नेक्स्ट देखें, वुड हैव बीन के बाद यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब ये जो है ये किस में हो गया है, पैसिव में हो गया है। वुड हैव बीन लगने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पैसिव में आ गया है। क्लियर है, किया गया होगा, पास्ट में कोई काम किया गया होगा। ठीक है, पास्ट में। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे कि क्रिकेट वुड हैव बीन प्लेड, मतलब क्रिकेट खेला गया होगा, पास्ट में ये काम किया गया होगा, तो काम की ओर फोकस करेंगे क्योंकि ये पैसिव सेंटेंस है। ठीक है, पैसिव, क्रिकेट खेला गया होगा, क्रिकेट वुड हैव बीन प्लेड, तो क्रिकेट के बारे में बताया है कि क्रिकेट खेला गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें सेंटेंस, क्रिकेट वुड हैव बीन प्लेड, ये दोबारा से आ गया। चलिए, खाना बनाया गया होगा, फूड वुड हैव बीन कुक्ड, खाना बनाया गया होगा, ये काम किया गया होगा खाना बनाने का, तो काम बताया है खाना, खाने को बनाने का, तो फूड वुड हैव बीन कुक्ड। तो गागेगी के सेंस में और पास्ट में कोई काम किया गया होगा ऐसा सेंस निकलेगा, तब हम वुड हैव बीन का यूज़ करेंगे। फ्यूचर की ओर
इशारा करेंगे तो विल हैव बीन आएगा, वो अलग है। विल हैव बीन और V3 इसमें भी तो बनेगा ना पैसिव, फ्यूचर में भी, लेकिन यहाँ पर मॉडल की बात चल रही है। कपड़े धोए गए होंगे, काम किया गया होगा, किसको? कपड़ों को धोने का। कब? पास्ट में। तो क्लोथ्स वुड हैव बीन वॉश्ड, क्लोथ्स वुड हैव बीन वॉश्ड, इस तरीके से। तो क्लियर है ये कॉन्सेप्ट भी। अब चलिए शुड हैव बीन की तरफ चलते हैं। शुड हैव बीन, यहाँ पर भी हम पहले तो करेंगे विदाउट वर्ब वाले सेंटेंसेस को डिस्कस। कुछ या कहीं होना चाहिए था, तब शुड आ जाता है तो चाहिए वाली फीलिंग निकलती है। यहाँ पर सलाह झलकती है, एडवाइस झलकती है, सजेशन झलकती है, ठीक है। तो कोई कुछ होना चाहिए या कहीं होना चाहिए इस सेंस में। अब शुड हैव बीन है तो था वाली फीलिंग आएगी, चाहिए था। शुड हैव बीन मीन्स कि ये पास्ट की ओर इंडिकेट कर रहा है, पास्ट की ओर इशारा कर रहा है। देखें यहाँ पर कंपैरिजन के थ्रू समझेंगे इसको। शुड हैव बीन हो गया, ये पास्ट में, चाहिए था वाली फीलिंग आएगी। अगर हम प्रेजेंट की बात करें ना, यही बिना वर्ब शुड हैव बीन के बाद ऐसे सेंटेंसेस की, यानी कोई कुछ है, कहीं है, कोई लंबा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई ऑफिस में, कोई घर पर है, इस सेंस में, तो यहाँ पर शुड बी का यूज़ करेंगे प्रेजेंट में। ये चाहिए सेंस देगा, चाहिए मीन देगा, ठीक है, पहचान इसकी हिंदी में। और ये चाहिए था, विदाउट वर्ब है दोनों ही, क्लियर है। अब देखें, उसे टीचर होना चाहिए था, उसे टीचर होना चाहिए था। ही शुड हैव बीन अ टीचर, टीचर होना कोई काम है, नहीं है। उसे टीचर होना चाहिए प्रेजेंट में, तो ही शुड बी अ टीचर, क्लियर है। शुड बी, शुड हैव बीन, क्लियर हो गया सेंस। उसे घर पर होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन एट होम, चाहिए था पास्ट में। और प्रेजेंट में सलाह झलक रही है, सजेशन झलक रही है, उसे घर पर होना चाहिए प्रेजेंट में, ही शुड बी एट होम, ही शुड बी एट होम, क्लियर है। हमें यहाँ नहीं होना चाहिए था, नेगेटिव भी बना सकते हैं, ठीक है, नॉट लगा दे, जो मॉडल आएगा ना उसके जस्ट बाद में। हमें यहाँ नहीं होना चाहिए था, वी शुड नॉट हैव बीन हेयर, हमें यहाँ नहीं होना चाहिए प्रेजेंट में, वी शुड नॉट बी हेयर, वी शुड नॉट बी हेयर, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, शुड हैव बीन के बाद अगर हम वर्ब के साथ आईएनजी लगा देते हैं ना, तो रहा होना चाहिए था पास्ट में, ये कंटिन्यूस टेंस की जैसे इसका जो सेंस है वो निकलेगा। और प्रेजेंट में रहा होना चाहिए, कंटिन्यूस टेंस की जैसे सेंस निकलेगा, कंटिन्यूटी को ये बताएगा, ये प्रेजेंट में और ये पास्ट में, ठीक है। यहाँ पर बीन के बाद और यहाँ बी के बाद आईएनजी वाली वर्ब लग जाती है ना, तब देखें, उसे पढ़ रहे होना चाहिए था, पास्ट में मैं वहाँ पर गया लेकिन वो पढ़ रहा नहीं था, तो उसे पढ़ रहे होना चाहिए था क्योंकि उसके एग्ज़ाम थे। तो ही शुड हैव बीन स्टडिंग, ही शुड हैव बीन स्टडिंग, उसे पढ़ रहा होना चाहिए प्रेजेंट में, कल उसका एग्ज़ाम है, सजेशन दी जा रही है, सुझाव दिया जा रहा है, ठीक है। तो ही शुड बी स्टडिंग, ही शुड बी स्टडिंग, उसे पढ़ रहा होना चाहिए प्रेजेंट में, ही शुड बी स्टडिंग। अब आगे देखें, शुड हैव बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पैसिव में बन जाएगा। यहाँ पर काम को ज़्यादा फोकस किया जाएगा। कोई काम किया जाना चाहिए था, तो चाहिए वाली फीलिंग आएगी, था की फीलिंग आएगी, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है कि पास्ट में कोई काम किया जाना चाहिए था, ठीक है। एडवाइस तो झलकेगी जैसे मैंने बताया। तो खाना पकाया जाना चाहिए था, फूड शुड हैव बीन कुक्ड, कमरा साफ किया जाना चाहिए था, रूम शुड हैव बीन क्लीन्ड, उसे आमंत्रित किया जाना चाहिए था, ही शुड हैव बीन इनवाइटेड। यहाँ देखिए, इनवाइटेड, क्लीन्ड, कुक्ड, ये थर्ड फॉर्म है। शुड हैव बीन, शुड हैव बीन, शुड हैव बीन, कोई काम किया जाना चाहिए था वाली फीलिंग आएगी पास्ट में, और ये एक्टिव सेंटेंस है जहाँ पर V3 का यूज़ करते हैं। चलिए ये भी क्लियर हो गया उम्मीद है। तो चलिए, मस्ट हैव बीन के साथ ऑब्जेक्ट लग जाएगा तो कैसे सेंस निकलेगा, किसी को कुछ या कहीं होना चाहिए था। यह मस्ट हैव बीन के बाद ऑब्जेक्ट है, नाउन या फिर कोई एडजेक्टिव होगा। यहाँ पर वर्ब की बात नहीं की जाएगी मस्ट हैव बीन के बाद। देखें यहाँ पर जो सेंस निकलेगा ना, ठीक है, निश्चितता, यहाँ पर सर्टेनिटी ज़्यादा होगी, ज़रूर की फीलिंग आएगी, अवश्य, अवश्य होगा की फीलिंग आएगी, पक्का ये वाली फीलिंग आएगी। कैसे आएगी, जैसे उसे घर पर होना ही चाहिए था,
होना ही चाहिए था, ही वाली फीलिंग आएगी, ही चाहिए था। यहाँ पर चाहिए वाली फीलिंग आ जाएगी तो आप सोचेंगे शुड में भी तो चाहिए, लेकिन शुड में एडवाइस, सजेशन झलकेगी। यहाँ पर अनिवार्यता वाली फीलिंग आएगी, नेसेसिटी वाली फीलिंग आएगी, एक सर्टेनिटी मतलब पॉसिबिलिटी होगी ना, वो मोर पॉसिबिलिटी होगी, वैसी फीलिंग आएगी। देखिए ही चाहिए था यानी उसे घर पर होना ही चाहिए था, वह ज़रूर घर पर होगा। देखिए कैसे कैसे बना सकते हैं, उसे घर पर होना ही चाहिए था, वह ज़रूर घर पर होगा, ज़रूर और होगा वाली फीलिंग आएगी। उसे घर पर ज़रूर होना चाहिए था, ज़रूर होना चाहिए था, उसे घर पर अवश्य होना चाहिए था, उसे घर पर पक्का होना चाहिए था। तो इस तरीके से हम मस्ट वाले सेंटेंसेस को हिंदी में क्रिएट कर सकते हैं। शुड वाले में भी चाहिए है, लेकिन वहाँ पर सजेशन, एडवाइस झलकेगी। तो ही मस्ट हैव बीन एट होम, ये हाई पॉसिबिलिटी को दिखाता है, मस्ट। ठीक है, वह ज़रूर थका हुआ होगा, ही मस्ट हैव बीन टायर्ड, ही मस्ट हैव बीन टायर्ड। ये पास्ट की बात हो रही है कि वह घर पर होना चाहिए था पास्ट में, या वह घर पर ज़रूर होगा, इस तरीके से ज़रूर वाली फीलिंग आएगी। ये ध्यान रखें, पक्का वाली फीलिंग आएगी। चाहिए तो है ही है, होगा तो है ही है, लेकिन ज़रूर, पक्का, अवश्य, ऐसे। वह ज़रूर टीचर होगा पास्ट में, पास्ट में ही मस्ट हैव बीन अ टीचर, ही मस्ट हैव बीन अ टीचर पास्ट में। यहाँ पर पास्ट की बात कर रहे हैं, इसका यूज़ फ्यूचर में भी होता है, वो आगे हम सीखेंगे। तो ही मस्ट हैव बीन अ टीचर, क्लियर है। अब यहाँ पर देखें, मस्ट हैव बीन के बाद V3 किया ही जाना चाहिए था, बस यही। यहाँ पर भी V3 है तो यहाँ पर पैसिव सेंटेंस होगा, काम पर फोकस होगा। ज़रूर किया जाना चाहिए था, ज़रूर किया गया होगा, इस तरीके से फील देगा ये सेंस निकलेगा हिंदी में। पैसिव में है, ठीक है, उसे ज़रूर बताया जाना चाहिए था, ही मस्ट हैव बीन टोल्ड, ही मस्ट हैव बीन टोल्ड, पक्का उसे बताया जाना चाहिए था, ऐसे। पत्र लिखा जाना चाहिए था, पत्र ज़रूर लिखा जाना चाहिए था, a letter must have been written। तो यहाँ पर ज़रूर का सेंस निकलेगा ना, तब पक्का, ज़रूर या अवश्य। क्रिकेट खेला जाना चाहिए था, तो यहाँ पर ज़रूर लिख ले कि ज़रूर क्रिकेट खेला जाना चाहिए था। इससे आप क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, ज़रूर, पक्का, अवश्य वाली फीलिंग आएगी। तो क्रिकेट मस्ट हैव बीन प्लेड, जहाँ पर पॉसिबिलिटी हाई होगी वहाँ पर मस्ट। यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है, क्लियर है। पैसिव सेंटेंस है, वर्ब की थर्ड फॉर्म देखें, यहाँ पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिटर्न में भी। यहाँ पर जैसे ज़रूर लिखा है तो यहाँ पर भी आप ज़रूर मेंशन कर दें, पक्का कर दें या अवश्य लिख दें, तो आप इससे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, एक अंतर देख सकते हैं, फ़र्क समझ सकते हैं। अब ऐसे ही हम मे हैव बीन में जाएंगे ना तो कंफ्यूज नहीं होंगे। ये मस्ट से जो पॉसिबिलिटी है थोड़ा लो दिखाता है, ठीक है, लो पॉसिबिलिटी में ये सेंस निकलता है, इसका मस्ट से कम निकलता है पॉसिबिलिटी का सेंस। तो मे हैव बीन यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा, यहाँ पर हम वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे। मे हैव बीन फिर ऑब्जेक्ट आएगा, मतलब कोई ना कोई नाउन या फिर एडजेक्टिव आपको देखने को मिलेगा। शायद कोई कहीं होगा, यहाँ पर फीलिंग आएगी ना, शायद वाली आएगी। और जो मस्ट है ना, अवश्य, पक्का, ज़रूर वाली फीलिंग आएगी। शायद वह घर पर होगा तो ही मे हैव बीन एट होम, मे हैव बीन तो कोई काम नहीं होगा, घर पर होना, ठीक है। शायद वह कल थका हुआ होगा, तो यहाँ पर पास्ट को ही सेंस जा रहा है, मतलब पास्ट का ही सेंस निकल रहा है, था नहीं होगा, यहाँ पर होगा, मतलब शायद वह घर पर होगा, पास्ट में ऐसा फील दे रहा है। शायद वह कल थका हुआ होगा, यस्टरडे ही मे हैव बीन टायर्ड, ठीक है, शायद वह कल थका हुआ होगा, इस तरीके से। तो यहाँ पर मे हैव बीन, शायद वाली फीलिंग जब आएगी, वह शायद भूखा होगा, ही मे हैव बीन हंग्री, तो हंग्री होना काम नहीं है। मे हैव बीन शायद वाली फीलिंग आएगी जब हम मे का यूज़ करेंगे। मस्ट से ये कम पॉसिबिलिटी दिखाता है, मस्ट थोड़ी हाई पॉसिबिलिटी दिखाता है। फिर देखिए माइट हैव बीन, यहाँ पर ना के बराबर पॉसिबिलिटी होती है। हिंदी में अगर पहचानेंगे ना तो शायद ही के सेंस से आप पहचान जाना, शायद ही कोई कहीं होगा पास्ट में, या कुछ होगा पास्ट में, तो यहाँ पर हम पास्ट की ओर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जैसे शायद ही वह भूखा होगा, तो शायद ही वाली फीलिंग में ना के बराबर पॉसिबिलिटी, बिल्कुल लो पॉसिबिलिटी माइट को लेकर हम निकालते हैं। तो ही माइट हैव बीन हंग्री, शायद वह भूखा होगा, शायद ही वह भूखा होगा। शायद अगर शायद देंगे ना तो मे का यूज़ कर दें, और शायद ही तो माइट का, ऐसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और पक्का, अवश्य तो मस्ट का यूज़ कर दें,
इस तरीके से। देखिए इन तीनों को हम कंपेयर करते हैं कि तीनों का कनेक्शन एक साथ है। यहाँ पर देखिए मस्ट हैव बीन, माइट हैव बीन, यहाँ मे हैव बीन, माइट हैव बीन। ज़रूर ही, अवश्य ही, पक्का, ऐसे फील होगा ना, ऐसे सेंस से आप पहचान जाएंगे। शायद की फीलिंग आएगी तो मे, शायद ही तो माइट। यहाँ पर हैव बीन लगा है तो पास्ट की बात हो रही है, तो ये तीनों पास्ट की ओर इंडिकेट कर रहे हैं। यहाँ पर देखें वह पक्का घर पर ही होगा या अवश्य ही घर पर होगा, निश्चित ही घर पर होगा, ज़रूर ही घर पर होगा। ही मस्ट हैव बीन एट होम। अब यहाँ पर शायद, शायद वह घर पर होगा तो ही मे हैव बीन एट होम, पास्ट की ओर इंडिकेट कर रहा है। शायद ही, तो यहाँ पर शायद ही, शायद ही वह घर पर होगा तो ही माइट हैव बीन एट होम। तो इस तरीके से आप फ़र्क देख सकते हैं इनमें, तभी आप ज़्यादा पहचानेंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। उसे ज़रूर भेजा गया होगा, उसे ज़रूर भेजा गया होगा। यहाँ पर तो वर्ब नहीं थी इनमें, देखें, ठीक है, विदाउट वर्ब थी, यहाँ पर वर्ब है, यानी कि ये पैसिव में आ गया। ही मस्ट हैव बीन सेंट, शायद उसे भेजा गया होगा तो ही मे हैव बीन सेंट। शायद ही उसे भेजा गया होगा, ही माइट हैव बीन सेंट, ना के बराबर पॉसिबिलिटी। शायद ही, शायद यहाँ पर मे, और यहाँ पर मस्ट, ज़रूर, पक्का, अवश्य। यहाँ पर कोई काम किया गया होगा पास्ट में पैसिव सेंटेंस की तरह यूज़ हुआ है, ठीक है। सेंट, सेंट ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब देखिए परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट में भी हम यूज़ करते हैं पॉसिबिलिटी के सेंस में, तो कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पर चुका, चुकी वाली फीलिंग आ जाएगी, तब आप थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, फ़र्क समझ सकते हैं। जैसे कि पक्का घर पर पहुँच चुका होगा, वह पक्का घर पर पहुँच चुका होगा तो ही मस्ट हैव रीच्ड होम, ही मस्ट हैव रीच्ड होम। तो हैव के बाद यहाँ पर बीन ये नहीं लगा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, उसी तरीके से ये परफेक्ट टेंस की तरह काम कर रहा है। परफेक्ट टेंस में हमको पॉसिबिलिटी दिखानी होती है, उस सेंस में हम यूज़ कर रहे हैं कि पक्का वाले सेंस में मस्ट का ही, मस्ट हैव रीच्ड होम, वह अवश्य ही, पक्का ही, ज़रूर घर पर पहुंच चुका होगा। प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी है और परफेक्ट टेंस की ओर इशारा कर रहा है। परफेक्ट टेंस में जैसे हम चुका है, चुकी है का यूज़ करते हैं ना, तो चुका होगा का यहाँ पर सेंस निकल रहा है। शायद वह घर पर पहुंच चुका होगा, शायद, तो ही मे हैव रीच्ड होम, ही मे हैव रीच्ड होम। शायद ही वह घर पर पहुंच चुका होगा, ना के बराबर पॉसिबिलिटी, शायद ही, तो ही माइट हैव रीच्ड होम, ही माइट हैव रीच्ड होम। यहाँ पर बीन का यूज़ नहीं हुआ है, देखें आप इस तरीके से डिफ्रेंशिएट करें, यहाँ पर बीन का यूज़ हुआ है हैव के बाद में, बीन ये पास्ट की ओर इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से, और ये पैसिव भी है एक तरीके से। क्लियर है? चलिए, वह घर पहुंच चुका है, जैसे हमको बोलना है ना, वह घर पहुंच चुका है, यहाँ पर तो होगा वाली फीलिंग आ रही है, पॉसिबिलिटी वाली। अब मैंने बोला कि वह घर पहुंच चुका है, तो कैसे बनाएंगे, टेंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे, ही हैज़ रीच्ड होम। तो बस इसी में अगर पॉसिबिलिटी दिखानी है तो मस्ट में माइट का यूज़ कर दिया। क्लियर है? अब देखें, यहाँ पर बी है, फिर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर बी है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर बी है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है। यहाँ पर सेंस जाएगा होना, किसी का कुछ होना के सेंस में, यहाँ पर कोई वर्ब नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कुछ किया गया, कुछ किया जाना, कोई काम हुआ होगा, या जो भी सेंस निकालेंगे अभी देखेंगे। तो यहाँ पर पैसिव सेंटेंस में सेंस निकलेगा, और यहाँ पर कर रहा होना, कोई कंटिन्यूटी की ओर ये इशारा करेगा, बी के साथ अगर आईएनजी लग जाता है। यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है, यानी इससे पहले मॉडल आएगा। क्लियर है? यहाँ पर बी वर्ब के रूप में, एज अ बी वर्ब जैसे हम यूज़ करते हैं ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वैसे ही मॉडल के साथ बी लगाते हैं। अब देखें, इन तीनों को समझें। इज एम आर का हम एज अ बी वर्ब यूज़ करते हैं ना, कोई कुछ है, और वॉज वर्ब का था के सेंस में, विल बी का होगा के सेंस में। अब यहाँ पर ऐसे ही मॉडल के साथ भी इज एम आर वॉज वर्ब तो नहीं लगाएंगे ना, तो मॉडल के बाद बी का यूज़ किया जाता है। जैसे हमने बोला ही इज़ अ टीचर, वह टीचर है, अब उसे टीचर होना चाहिए प्रेजेंट टाइम में, तो ही शुड बी अ टीचर, ऐसे बोलेंगे। वह टीचर होगा प्रेजेंट टाइम में, ऐसी पॉसिबिलिटी दिखा रहा है ना, तो ही वुड बी अ टीचर। गागेगी के सेंस में प्रेजेंट टाइम में हम वुड का यूज़ करेंगे और बी लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर काम नहीं दिखा रहे हैं, ऑब्जेक्ट आ रहा है, कोई ना कोई एडजेक्टिव या नाउन। वह टीचर होगा अगर फ्यूचर में, तो ही विल बी अ टीचर। प्रेजेंट में गागेगी का सेंस तो वुड बी।
ही कुड बी अ टीचर, वह टीचर हो सकता है, प्रेजेंट में सकता है, सकती है वाली फीलिंग में कुड बी। कैन बी का भी यूज़ कर सकते हैं, सकता है, सकती है। कैन बी जो है हाई पॉसिबिलिटी को और इशारा करता है। हाई कैन में पॉसिबिलिटी दिखाई जाती है जो जनरल आमतौर पर जो पॉसिबिलिटी होती रहती है ना तब, और कुड बी जैसे हम मे का यूज़ करते हैं ना पॉसिबिलिटी के सेंस में, वैसे कुड बी का आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ही कैन बी ए टीचर, वह टीचर हो सकता है, दोनों में सकता है वाली फीलिंग आती है। ही मे बी अ टीचर, तो मे बी, मे का मतलब शायद वह टीचर हो सकता है। ठीक है, ही मस्ट बी अ टीचर, मस्ट यानी अवश्य, अवश्य ही या ज़रूर ही वह टीचर होगा, ज़रूर ही वह टीचर होगा या हो सकता है। ही माइट बी अ टीचर यानी कि शायद ही वह टीचर होगा या हो सकता है, शायद ही वाली फीलिंग आ जाएगी माइट में। तो इस तरीके से आप थोड़ा अंतर समझ सकते हैं। अब यहाँ पर V3 का यूज़ होगा सेम ऐसे ही, बस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर देना है यहाँ पर। जैसे कुछ किया जाना चाहिए के सेंस में, जैसे फूड इज़ कुक्ड, हमने बोला खाना पकाया जाता है, खाना बनाया जाता है, फूड इज़ कुक्ड बनाया जाता है। तो सिंपल सा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है इज के बाद, तो यहाँ कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ये काम किया जाता है। अब यहाँ पर बोला कि फूड शुड बी कुक्ड यानी कि खाना बनाया जाना चाहिए, खाना बनाया जाना चाहिए, पैसिव में सेंटेंस। ठीक है, V3 लगाए तो चाहिए वाली कोई फीलिंग आ रही है और एडवाइस झलक रही है, सलाह झलक रही है, तो शुड का यूज़ कर दिया और बी का यूज़ कर दिया क्योंकि हमको पैसिव बनाना है और ये कुक्ड V3 है। इस तरीके से फूड वुड बी कुक्ड यानी खाना बनाया गया होगा, प्रेजेंट में तो वुड बी का यूज़, खाना बनाया गया होगा फ्यूचर में, फ्यूचर की ओर इशारा करेगा तो फूड विल बी कुक्ड, प्रेजेंट में गागेगी वुड का यूज़ और फ्यूचर के लिए तो विल का यूज़ करेंगे ही गागेगी के सेंस में। फूड कुड बी कुक्ड, खाना बनाया जा सकता है, कोई काम किया जा सकता है तो कुड बी का यूज़। वैसे ही हाई पॉसिबिलिटी होगी, कुड बी के सेंस में नहीं, कुड का यूज़ जो होगा मे का सेंस होता है ना वैसा निकलता है, और कैन में जो है जनरल पॉसिबिलिटीज़ आती है आमतौर पर जो होती रहती है वो। फूड कैन बी कुक्ड, खाना बनाया जा सकता है, सेंस सेम देगा, सकता है वाली फीलिंग आएगी, कोई काम किया जा सकता है। फूड में बी कुक्ड यानी कि शायद खाना बनाया जा सकता है, ज़रूर खाना बनाया जा सकता है, शायद ही खाना बनाया जा सकता है, तो फूड में बी कुक्ड, फूड मस्ट बी कुक्ड, फूड माइट बी कुक्ड। तो इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे। यहाँ पर देखें बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, ये कंटिन्यूस टेंस की ओर इशारा करेगा। जैसे ही इज़ प्लेइंग यानी कि वह खेल रहा है, प्रेजेंट टाइम में रहा है, खेल रहा है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखें ही शुड बी प्लेइंग, उसे खेल रहे होना चाहिए, प्रेजेंट में ऐसी एडवाइस दी जा रही है, ऐसी सलाह दी जा रही है। ही वुड बी प्लेइंग, प्रेजेंट टाइम में वह खेल रहा होगा, ऐसी पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है। फ्यूचर टाइम में वह खेल रहा होगा तो ही विल बी प्लेइंग, वह खेल रहा हो सकता है, वह खेल रहा हो सकता है, ही कुड बी प्लेइंग, वह खेल रहा हो सकता है, ही कैन बी प्लेइंग, तो कैन हाई पॉसिबिलिटी को और इशारा करता है। ही मे बी प्लेइंग, शायद वह खेल रहा हो सकता है, ज़रूर वह खेल रहा हो सकता है तो मस्ट बी, शायद ही वह खेल रहा हो सकता है तो माइट बी। ही मे बी प्लेइंग, ही मस्ट बी प्लेइंग, ही माइट बी प्लेइंग। तो इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर लें। तो उम्मीद है कि बी के साथ ऑब्जेक्ट लग जाता है तो कैसे सेंस निकालेंगे आप, बी के साथ V3 लग जाता है पैसिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे आप, बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लग जाता है तो रहा है, रही है वाली फीलिंग देता है ना जैसे टेंस में, तो यहाँ पर रहा हो सकता है या सकती है, पॉसिबिलिटी का सेंस दे देगा। ठीक है, रहा होना चाहिए, इस तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब ऐसे ही अगर हम बोलते हैं हैव बीन फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है, हैव बीन फिर V3 आ जाता है, ये पास्ट की ओर इंडिकेट हो जाएगा। अभी तक हमने प्रेजेंट की ओर जैसे हमने इनका यूज़ किया ना बी के साथ, सिर्फ हैव बीन वर्ब के साथ ING लग जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, सेम वही मीन देगा, बस यहाँ पर क्या होगा ये पास्ट की ओर इशारा करेगा, हैव बीन लग गया है तो। जैसे कोई कुछ हो सकता था या कहीं हो सकता था या कोई काम किया गया होगा, इस सेंस में ये पैसिव में आ जाएगा, V3 है, और रहा होगा वाली फीलिंग आ जाएगी, ये भी पास्ट में है, ये भी पास्ट में है, ये भी पास्ट में है। अब देखें एग्जाम्पल्स, मैंने बोला ही वॉज अ टीचर, वह टीचर
था, वह टीचर था पास्ट में, उसे टीचर होना चाहिए था पास्ट में, एडवाइस सलाह झलक रही है तो ही शुड हैव बीन अ टीचर, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा, कोई काम नहीं होगा। उसे ज़रूर टीचर होना चाहिए था, ही मस्ट हैव बीन अ टीचर, उसे शायद टीचर होना चाहिए था, ऐसी संभावना दिखाई जा रही है तो ही मे हैव बीन अ टीचर, वह टीचर हो सकता था पास्ट में तो ही कुड हैव बीन अ टीचर। इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। अब यहाँ पर काम दिखाएंगे, पैसिव है, रूम वॉज क्लीन्ड यानी कि कमरा साफ किया गया था, कोई काम किया गया था, कमरा साफ किया गया था, कमरा साफ किया गया था, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, काम किया गया था पास्ट में, लेकिन कमरा साफ किया जाना चाहिए था पास्ट में। रूम शुड हैव बीन क्लीन्ड, एडवाइस दी जा रही है, सलाह दी जा रही है, ये सेंस झलक रहा है। कमरा साफ नहीं था, कमरा साफ किया जाना चाहिए था, किया नहीं था। रूम मस्ट हैव बीन क्लीन्ड, कमरे को ज़रूर साफ किया जाना चाहिए था तो मस्ट हैव बीन क्लीन्ड। फिर शायद कमरे को साफ किया जाना चाहिए था, शायद ही कमरे को साफ किया जाना चाहिए था। रूम में हैव बीन क्लीन्ड, काम किया जाना चाहिए था कमरे को साफ करने वाला, रूम कुड हैव बीन क्लीन्ड, यहाँ पर कुड आ गया तो कमरे को साफ किया जा सकता था वाली फीलिंग आ जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर मे है, यहाँ पर मस्ट है, मस्ट ज़रूर अवश्य वाली फीलिंग देगा। यहाँ पर देखिए क्लीन्ड, क्लीन्ड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में है, पैसिव सेंटेंस है पास्ट में मॉडल के साथ। कैसे हम टेंस सेंटेंसेस बनाते हैं, टेंस के साथ कैसे बनाते हैं वो भी डिफ्रेंशिएट किया मैंने बताया। हैव बीन अब यहाँ पर और वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगा फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो रहा होगा, कंटिन्यूस टेंस में होता है ना वैसे ही, जैसे ही वॉज प्लेइंग वह खेल रहा था पास्ट में, तो यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब यहाँ पर देखें ही शुड हैव बीन प्लेइंग, उसे खेल रहे होना चाहिए था, एडवाइस और सजेशन झलक रही है, उसे ज़रूर खेल रहे होना चाहिए था, ही मस्ट हैव बीन प्लेइंग, उसे शायद यानी शायद उसे खेल रहे होना चाहिए था, ऐसी पॉसिबिलिटी, ही मे हैव बीन प्लेइंग, वह खेल रहा हो सकता था, ही कुड हैव बीन प्लेइंग। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना लेंगे। माइट भी लगा देंगे, अगर आप शायद ही वाली फीलिंग लाएंगे तो माइट का यूज़ भी कर देंगे कंटिन्यूस टेंस की, जैसे इसका सेंस निकाल देंगे। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। तो कैसे हम हैव बीन लगाते हैं, ऑब्जेक्ट का यूज़ क्यों कर रहे हैं, V3 का यूज़ क्यों कर रहे हैं, फिर V1 के साथ ING कैसे लग गई है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। एक और कॉन्सेप्ट है उसको भी क्लियर कर ले। कुछ पास में होना चाहिए था, ऐसी पॉसिबिलिटी आपको दिखानी चाहिए, दिखानी होगी पास्ट में, तो कैसे दिखाएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, मे मस्ट माइट का यूज़ कर देंगे, हैव हैड का यूज़ करेंगे। जैसे कि उसके पास कार हो सकती थी या होगी पास्ट में, ऐसी हम संभावना दिखा रहे हैं, तो ही मस्ट हैव हैड अ कार, ही मे हैव हैड अ कार, ही माइट हैव हैड अ कार, हैव हैड, हैव हैड, हैड यहाँ पर पोजेशन को दिखा रहा है, ठीक है, पोजेशन को, पास्ट की पोजेशन को, पास्ट में कोई चीज़ आपके पास हो सकती थी, ऐसा सेंस जा रहा है, संभावना, यानी कि यहाँ पर ज़रूर वाली फीलिंग जाएगी, यानी कि उसके पास ज़रूर कार हो सकती थी पास्ट में, उसके पास शायद कार हो सकती थी पास्ट में, उसके पास शायद ही कार हो सकती थी पास्ट में, तो माइट। इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे। कोई वस्तु चीज़ आपके पास हो सकती थी, पोजीशन को दिखाने के लिए आप मे मस्ट माइट फिर हैव हैड का यूज़ कर देंगे। ऐसे आप जो भी मॉडल उनके साथ कर सकते हैं सेंस निकाल कर। उसके पास कार है, अगर हमको प्रेजेंट में दिखाते हैं तो हम कैसे दिखाते हैं, ही हैज़ अ कार, उसके पास कार थी पास्ट में तो ही हैड अ कार, कार थी तब तो हम हैड का यूज़ कर देंगे, लेकिन जब हो सकती थी, संभावना, पॉसिबिलिटी दिखा रहे तो मॉडल का यूज़ कर देते हैं। उसके पास कार होनी चाहिए थी, अब चाहिए थी वाली फीलिंग में हम शुड हैव हैड अ कार, यानी यहाँ पर संभावना भी है और एक तरीके से एडवाइस, सलाह झलक रही है। ही शुड हैव हैड अ कार, उसके पास कार होनी चाहिए थी, उसके पास कार होनी चाहिए थी नहीं उसके पास, ठीक है। इस तरीके से आप पोजीशन का भी यूज़ कर लेंगे। तो उम्मीद है कि ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आसानी से आएंगे, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे यहाँ पर अगर आपको कुछ समझ में आया तो आप समझ गए होंगे कि मॉडल के बाद हैव हैड, हैव बीन लग रहा है, फिर ऑब्जेक्ट क्यों आ रहा है, हैव बीन लग रहा है मॉडल के बाद तो V3 क्यों आ रहा है, हैव हैड का सेंस कैसे जाता है मॉडल्स का यूज़ करके पोजीशन में, फिर हम वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा देते हैं, फिर बी आ जाता है उससे पहले, बी के बाद में V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, और बी के बाद में कोई वर्ब नहीं आती, हम ऑब्जेक्ट का ही यूज़ करते हैं, कोई एडवर्ब आ जाती है, कोई नाउन आ जाती है, तो कैसे सेंस निकालेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर
हुआ होगा। इसके बाद कन्फ्यूज़न तो बना रहता है, लेकिन कन्फ्यूज़न को कैसे दूर करें वो मैंने यहाँ पर सिंपल वे से बताने की कोशिश की है। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा ये कॉन्सेप्ट।